एसआईआर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाया गया और एसआईआर की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है। इस मामले में विशेष तौर पे बात करते हैं। हमारे साथ में एडवोकेट अश्विनी सिंह जी हैं। अश्विनी जी, जिस तरह से बकायदा देखा जाए कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये आज जो फैसला जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सुनाया है, ये एक ऐतिहासिक फैसला है गवर्नमेंट के लिए। और ये एक निष्पक्ष जो इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो चुनाव आयोग के द्वारा जो भी एसआईआर का मुद्दा था, उसमें इलेक्शन कमीशन वो बहुत अच्छे से और निष्पक्ष रूप से जांच करे और सारा प्रक्रिया को कंप्लीट किया। जिसमें विपक्ष का कहना था कि वो अपने जो वोटर्स हैं उनका नाम काटा जा रहा है लीगल तरीके से। एसआईआर का मेन मकसद क्या था, पहले ये हम लोग समझना चाह रहे हैं। एसआईआर का मेन मकसद यही था कि जो भी इलीगल वोटर्स हैं, जो भी मृत हो चुके हैं, जो दूसरे स्टेट में जा चुके हैं, ये होता था कि उसका दूसरे स्टेट में भी नाम था और जहाँ रह रहे थे उस स्टेट में, तो उस टाइप के वोटर्स को एसआईआर लाके और ये एक प्रक्रिया करके उस वोटर्स का नाम हटाया गया। जिस तरह से देखा जाए काफ़ी संख्या में, जैसे आप मूल रूप से भी बिहार के ही आप रहने वाले हैं, बिहार में भी काफ़ी ऐसा देखा गया कि अलग अलग राज्यों की बात तो बाद में करें, लेकिन सबसे बड़ी बहुत सारी काफ़ी संख्या में म्यांमार और रोहिंग्या जो है बाकायदा वो आके यहाँ पे रह रहे थे, जिसके चलते उन तमाम लोगों का नाम हटाने की बात की गई और बाद में हटाया भी गया, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन के द्वारा बार बार उन तर्क को रखा गया कि काफ़ी संख्या में जो अलग बांग्लादेशी मूल के लोग वो आकर के बिहार में रह रहे हैं, बांग्लादेश मूल के लोग वो आकर रह रहे हैं। इस बात को लेकर काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि चुनाव आयोग के पास पावर है कि वो जो भी वोटर्स हैं उसको रिफ्रेश कर सके। और जहाँ तक आपने बोला कि इलीगल माइग्रेंट हो या वोटर्स हो, वो उस कारण से कई बार होता था कि इलेक्शन में जो वोटर्स थे वो जो लिस्ट आती थी उससे कई ज़्यादा वोटर्स अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग वोट डाल देते थे। इलीगल वोटर्स रहते थे उस स्टेट में, जैसे कि म्यांमार हो गया हो या वेस्ट बंगाल हो। ये शुरू से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश से जो भी रोहिंग्याज आते थे या दूसरे स्टेट से कई डुप्लीकेट वोटर्स जो है वो दो दो स्टेट में वोटर्स बन जाते थे, जिस कारण से एसआईआर का प्रक्रिया लाया गया। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से एक बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, तो एक तरह से इतना तो स्पष्ट है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जो एक कई ऐसे महत्वपूर्ण जो मुद्दों को कोर्ट के सामने लाया गया, उस पर एक साफ तौर पे मुहर लग गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मसलों को देखते हुए अब सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में अब कई राज्यों की अगर बात करें, खासतौर पर 19 राज्य में आगे एसआईआर की प्रक्रिया होगी और उन तमाम प्रक्रियाओं के साथ आगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।